आज फिर पर उठाना शुरू कर दिया अगर किसी ने, और उनको ये लगता है कि हम नहीं बोलेंगे तो सुनो, तुम फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हो। हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए कोई फिल्म बनाए, कोई कार्टून बनाए, कोई मैगजीन छापे, कोई ट्विटर पर कहे, कोई सोशल मीडिया पर बकवास करे, और तुम्हें लगता है कुछ नहीं होगा। तुम तो ये हमारा बुखार नाप रहे हो। मुझे पता है उम्मत मुस्लिमा का बुखार नाप रहे हो तुम, और तुम्हें पता है आज हमारे हाथों में कोई चीज नहीं, ताकत और कुव्वत और सियासत और हुकूमत। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा अंजाम कुछ नहीं होगा। याद रखो, तुम उस अजीम बारगाह की गुस्ताखी कर रहे हो जो रब्बे कदीर का ऐसा महबूब है जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई है। तुम याद रखना, तुम्हारी जुबानें कहां जाने वाली हैं, तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। तुम मौसम के कीड़े हो, ये मौसम खत्म होते ही तुम्हारा भी अंजाम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। इसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर आक्रांत लोग आए, सब लूट के ले, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ दिया। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए, काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है। ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं, अपने महादेव की प्रतीक्षा में। ये अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। फिर तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। बनारसी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर है। अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा ही। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद पार से फैलाया जा रहा है। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। नबी ने तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया। थाने चलो, शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। सर, हमारी जान को खतरा है, सुरक्षा मिल जाती तो। हमने आपसे हमारी कौम के खिलाफ जहर उगलने वाले लीडरों की कुर्बानी मांगी थी। तो अनु की लगता है यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? क्योंकि पहला सरकार इंडिया दी सी, ते हूँ भारत दी। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कुछ लोगों को यहाँ मैं ये बता दूं, क्यों मियाँ तुम लब्बैक लब्बैक क्यों कहते हो, क्यों कहते हो? और अपनी ही जमात में कुछ गद्दारों को इस बात से तकलीफ है। वो ये समझते हैं ये किसके लिए बोला जा रहा है, हुसैन के लिए, वो तो मर गए, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और तुम उनको कह रहे हो आए हुसैन हम हाजिर हैं। तुमने समझा ही नहीं हुसैन को। वो जो टुकड़े तुमने मैदान करबला में देखे, जाओ जरा जुबान खोलो, कुरान भी तुम्हें थप्पड़ लगाएगा। ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह की राह में जो मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। तुम्हें उसका शऊर नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं मेरे अजीज, मरने से कभी डरना मत। मौत आएगी कि नहीं आएगी? अरे मुसलमान के लिए मौत तोहफा है। इधर आंख बंद हुई, उधर मुस्तफा की जियारत। डरे वो जिसकी आंख बंद होने के बाद जलना है, जलना है, जलना है, जलना है। इधर आंख बंद हो, उधर मुस्तफा की जियारत हो, उसके लिए तोहफा नहीं है तो और क्या? मौत खौफनाक हादसा नहीं, खूबसूरत तोहफा। अल मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला दे। अब आपको मैं एक बात को, कुरान का फलसफा तो समझो। एक जगह कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ।
ऐ रसूल आप इनको नहीं सुना सकते, ये मुर्दा हैं। किसको कह रहा है कुरान? अबू जहल, उतबा, शहबा, ये जो जिंदा थे जमाने में, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, और कुरान कहता है ये मुर्दा है। ऐ रसूल आप इनको नहीं सुना सकते, ये गूंगे बहरे मुर्दा है। और एक तरफ मैदान करबला, मैदान उहद, मैदान खंदक, मैदान बदर टुकड़े हो चुके हैं सहाबा के, और कुरान कह रहा है ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, इनको मुर्दा मत कहो, इनके टुकड़े हो गए। कुरान कहता है इनको मुर्दा ना कहो, और जो चल फिर रहे हैं उनको कह रहा है ये मुर्दा है। क्या है? चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, वो मुर्दा है, कट गया है टुकड़ों में, वो जिंदा है। कुरान का फैसला क्या है? यहां से मैं समझाना चाहूंगा, मौत तो हयात चलने फिरने का नाम नहीं, ये हयात सिर्फ चलने फिरने का नाम नहीं, और मौत सिर्फ और सिर्फ रूह निकल जाने का नाम ही नहीं। कुरान के फलसफे के मुताबिक इश्क़े रसूल में जो मर जाता है वो जिंदा है, और बेइश्क़े मुस्तफा जो चलता फिरता रहे वो मुर्दा है। वो मुर्दा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, तुम्हारी जिंदगी बाकी रखो, जोश और जज्बे बरकरार रहें, लेकिन होश के साथ, और ईमान की सलामती ऐसी बाकी रहे। ऐ नौजवानों, बड़े अदब के साथ मैं भीख मांगते हुए कहता हूं, ऐ नौजवानों, एक बार आ जाओ उस रास्ते पर जहां मेरे मुस्तफा ने हमें छोड़ा था। आ जाओ उस रास्ते पर। तुम आज ये वावेला क्यों मचा रहे हो? फला उठा गुस्ताखी कर रहा है, फला उठा गुस्ताखी कर रहा है। क्या बर्दाश्त होती है तुमसे गुस्ताखी? क्या अपने नबी की शान में गंदी भभकियां सुनने को तैयार हो? नहीं तैयार हो तो इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ मुकाबला नहीं, बदलो तो अपने आप। ये तुम्हारे से दुश्मनी करते हुए तुम्हारे नबी तक पहुंच गए। इनको तकलीफ तुम्हारे अमाल से है, तुम्हारे साथ मामलात से है। अगर किसी का किरदार ऐसा हुआ कि उसकी वजह से उसके नबी को गाली दी गई, तो उससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता? क्या अपने आप को अब तक ऐसे ही बदकिरदारी में रखे रहोगे? बदलो तो मेरे अजीज। ऐ नौजवानों, बदलने का वक्त आ चुका है। आ जाओ वो गाने बाजे तमाशाओं से बाहर, ग्लिमर की दुनिया से निकल आओ। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दिन भर इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुजरे करने के लिए नहीं दी है। हर कोई रील्स बनाते हुए लड़के लड़कियां बन गई, लड़कियां लड़के बनने लग गए। नौजवानों को इस दुनिया ने कहां तक पहुंचा दिया, बीच का आदमी बना दिया है। प्यार में डाउट तो होता है क्या, और बदले कितने तो ऐसे हैं जो मुजरे करते करते अपनी मर्दानगी भूल गए। इनको पता ही नहीं है, चूड़ियां भी पहन लिए, बालियां भी पहन लिए। नौजवानों, होश तो लो, तुम उम्मते मुस्तफा हो जिसको कुरान खैर उम्मत कह रहा है। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। सबसे बेहतरीन उम्मत आज चूड़ियां पहनेगी, बालियां पहनेगी, चोटियां रखेगी, फटी जीन्स पहन करके अपने जिस्मों का तमाशा करेगी। खैर उम्मत ये नहीं है। खैर उम्मत को देखो, जाओ 19 साल का जवान बेटा हुसैन का 3 दिन से प्यासा है, लड़ते लड़ते घोड़े पर थक गया, फिर भी वापस आकर अपने बाबा से नहीं कहता कि मैं बाहर जाऊं, मेरी तो मंगनी भी हुई, मेरी तो शादी बाकी है, भी मैं भी तो अपनी जिंदगी गुजारूं। नहीं, अपने 56 साला बाप को उठने नहीं दिया खीमे से। अपने जवान 19 साल की बात कर रहा हूं, 19 साल के जवानों ने मौला हुसैन से कहा था, बाबा जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा भी बाकी है, हम आपको अपने हाथ में तलवार उठाने नहीं देंगे। हमारी जिंदगियां जब तक है। तुम क्या जवाब दोगे उन नौजवानों को कयामत के दिन? अगर वो हुसैन के बेटे कयामत के दिन खून में लथपथ आए और तुमसे पूछें,
हमने 19 साल जवानी 22 साल जवानी इस्लाम के लिए कुर्बान की। तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? तुम क्या कहोगे? रात भर इंटरनेट चला रहा था, रात भर पबजी खेल रहा था, गेमों में मसरूफ था। ऐ नौजवानों, तुम कयामत के दिन क्या जवाब दो? बदलो अपनी जिंदगी को, उठो वो करना हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ों के जमाना झाल अपनी चल गया। आज तुम्हारे लिए जितने भी मंसूबे बनाए जा रहे हैं, बनाने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह आज से नहीं 1400 साल से हम देख रहे हैं। लोग जो कहते हैं हालात खराब है, कभी हालात अच्छे हुए ही नहीं थे हमारे। इस्लाम के खिलाफ हमेशा ऐसी ही हालात रहे, इससे भी बुरे हालात आए। चंगेज का जमाना आया, हलाकू का जमाना आया। अरे हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे बादशाहों ने। कत्ल इतना किया था कि बगदाद के दरियाए दजला का पानी हमारे खून से लाल हो गया। ऐसे हालात भी आए इस्लाम पर, लेकिन इस्लाम उस वक्त नहीं खत्म हुआ था, तो आज के हरामियों से क्या खत्म हो सकता? नहीं होगा। तुम्हें उसकी फिक्र की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आमाल की फिक्र करो। इस्लाम तो सुबह क़यामत तक चमकता दमकता रहेगा। ये मेरे रब का जलाया हुआ दिया है, ये मेरे रब का रोशन किया हुआ चिराग है। मुंह के फूकों से बुझाया नहीं जा सकता। लेकिन आपका हशर क्या होगा, हमारा क्या होगा, इसकी फिक्र तो करो। नशा में तुम्हारा नाम। जेल में मैंने देखा है अक्सर नौजवान जो मुसलमान आए नशा करते हुए, नशा बेचते हुए, नशा में पकड़े हुए, सप्लाई करते हुए। तुम्हारे हाथों में ये चीज कहां से आ गई? जानते हो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो फरमाते, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे होता है। उस रसूल को उम्मत का दर्द है। जब तुम नशे में अपनी आप को बर्बाद कर रहे होंगे तो क्या